किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते सायंकाल की वेला हो गई। पहले दिन की यात्रा में 18 किलोमीटर की यात्रा विश्वामित्र जी ने संपन्न की और 18 किलोमीटर की यात्रा संपन्न होते होते सायंकाल की वेला हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, फिर प्रातः काल आगे चलेंगे। और तब तक विश्वामित्र जी के मन में यह भाव आया, राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन राम जी से हमारा कोई अभी संबंध नहीं हुआ। इनको मैं अपना क्या मानूं? संसार में जब तक किसी संबंध का आप चिंतन नहीं करोगे, किसी संबंध को मान करके नहीं चलोगे, तब तक संसार में किसी से कोई व्यवहार निभेगा नहीं। कुछ संबंध आपको मानना पड़ेगा। किसी को काका बनाना पड़ता है, किसी को मामा बनाना पड़ता है, किसी को नाना बनाना पड़ता है, किसी को दोस्त बनाना पड़ता है, किसी को पार्टनर बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बिना संबंध के जगत व्यवहार और प्रेम ये स्थिर नहीं रहता। संबंध का मतलब है सम माने समान, बंध माने बंधन, दोनों तरफ से समान बंधन हो, उसी को संबंध कहते हैं। और संबंध से ही प्रेम और व्यवहार जगत का कार्य पुष्ट होता है। और भगवान से जीव के अनंत अनेक संबंध हैं, लेकिन जीव भगवान के संबंध को भूलकर संसार के संबंध को ही ढोता रहता है। सच्चे संबंधी तो भगवान ही है। वही माता भी हैं, वही पिता भी हैं, वही बंधु भी हैं, वही सखा भी है। ये बात हम भगवान के सामने कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं। मंदिर में जाएंगे तो यही कहेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। परंतु इन संबंधों का वो निर्वाह नहीं करता। ये केवल वाचिक व्यवहार में, वाणी से हम कह देते हैं भगवान को आप ही मेरे हैं, मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मंदिर से निकलने के बाद, भगवान के सामने से आने के बाद, फिर संसार के वही संबंधों को हम महत्व देते हैं। यही जीव का ज्ञान है। बस विश्वामित्र जी ने सोचा, भगवान को मैं अपना क्या मानूं, इनको मैं अपना बेटा मानूं। विश्वामित्र जी ने सोचा, ये दशरथ जी के बेटा तो पहले से बने हैं, तो मैं इनको अपना गुरु मानूं। विश्वामित्र जी ने सोचा, ये मेरे गुरु भी नहीं हो सकते, ये 12 वर्ष के बालक और मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, ये संबंध ठीक नहीं, तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। बोले ये बाप बनने लायक भी नहीं, ये हजारों वर्ष का मैं वृद्ध और ये 12 वर्ष के, इनको मैं पिता बनाऊं, इनको कहूं पिताजी, बोले भी अच्छा नहीं लगेगा। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है। बोले क्या? विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये भी तो संबंध है। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये गुरु शिष्य का संबंध बढ़िया संबंध होगा। और मैं ब्राह्मण हूं, ये क्षत्रिय है, और ऐसे भी क्षत्रिय ब्राह्मण का शिष्य ही होता है। द्वारपाल निरूपिता, श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के भक्त ही है, सेवक है। तो मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम, विलंब मत करो, अति शीघ्र जाओ और सरयू जल में आचमन करके आओ। गुरुदेव की आज्ञा वही, राम जी गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया। आचमन करके आ गए, चरणों में बैठ गए और विश्वामित्र जी ने भगवान को मंत्र दिया। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अति बलाम तथा। बला अति बला नाम की विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान को प्रदान की, मंत्र दिया। और ये महात्मा लोग ऐसे भी मंत्र देने में, चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया मिल जाए आदमी, बोले चेला बना लो, इसको काम आएगा, इसको चेला बना लो, ये काम आएगा। और सच पूछो तो भगवान अगर शिष्य हो जाए, आहा, उस गुरु का तो परम सौभाग्य होगा। राम जी जैसा एक चेला मिल जाए तो फिर संसार में कोई झमेला करने की जरूरत नहीं, एक ही चेला से सारा काम चल जाए। विश्वामित्र जी ने सोचा अलग अलग चेला बनाने से क्या फायदा, राम जी को ही शिष्य बना लेते हैं, फिर तो सब चकाचक ही। और विश्वामित्र जी ने राम जी को मंत्र दे दिया, मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अति बलाम तथा। और देखो, कोई शिष्य श्रद्धा से गुरुदेव के पास जाकर के कहे, गुरुदेव आप हमें मंत्र दे दो, हमें ज्ञान दे दो, वो शिष्य भाग्यशाली है। लेकिन शिष्य के बिना कहे, गुरु ही उसकी योग्यता को देखकर, उसके भाव को देखकर गुरुदेव स्वयं कहें कि नहीं तुम मंत्र ले लो, तुम ज्ञान प्राप्त करो, मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, बोले वो शिष्य महासौभाग्यशाली है। ऐसे शिष्य बहुत कम होते। राम जी को स्वयं विश्वामित्र जी ने कहा, मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अति बलाम तथा। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के परम सखा, उद्धव जी के पास, उनके पिता के पास आकर के देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं कहा, आप अपने बेटे को मेरा शिष्य बना दो, मैं इसे विद्या दूंगा। साक्षात बृहस्पति ने आकर के उद्धव जी को अपना शिष्य बनाने की कामना की। तो यह स्थिति बड़ी उच्च कोटि की स्थिति होती है। विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को मंत्र दिया, बला अति बला नाम की विद्या दी। ये कौन सी विद्या है? बोले इस विद्या की विशेषता है
कि न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस मंत्र को तुम प्राप्त कर लोगे तो कितना भी तुम परिश्रम करो तुम्हें थकावट नहीं होगी। एक विशेषता, न श्रमो न ज्वरो वाते, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे आज दिख रहे हो ऐसे सदा दिखते रहो। ऐसा विलक्षण मंत्र। बलाम अतिबलाम तथा न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस मंत्र को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारे अंदर ऐसी दिव्यता रहेगी कि न सुप्तम न प्रमत्तम वा, अगर तुम सोते रहो और चारों तरफ से शत्रु तुम्हें घेर लें फिर भी शत्रु तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। प्रमत्तम वा, तुम प्रमत्त रहो, असावधान रहो और चारों तरफ से शत्रु तुम्हें घेर लें, ऐसी स्थिति में भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। ऐसी विलक्षण विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान को प्रदान की। और ये सब करते करते रात हो गई। जब रात हो गई तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब आज रात्रि सरयू के तट पर हम लोग विश्राम करेंगे। सरयू के तट पर वहीं घास में, कोई बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, कोई साधन नहीं, कोई प्रसाधन नहीं। सरयू के तट पर, सरयू के पुलिन में, उसी हरी हरी घास में विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर शयन करते हैं। इस दृश्य का जब वर्णन किया वाल्मीकि महर्षि ने तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, दशरथ जी के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, लेकिन कहां सो रहे हैं? बोले तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम, तृण के बिस्तर पर शयन कर रहे हैं। ये अनुचित है। तृण शयने अनुचिते, तृण शयनेनुचिते सहोषिताभ्याम, भगवान श्री राम राजाधिराज, इनके लिए तो सुखद आनंदमय बिस्तर होना चाहिए। अब यहां बड़ी कल्पना है, बड़ी भावना है। ये कहना क्यों पड़ा दशरथ वाल्मीकि जी को? बोले इसलिए कहना पड़ा कि वाल्मीकि जी विचार करने लगे कि भगवान जिस बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर में कितनी विशेषता है। कौन सा बिस्तर? बोले भगवान की नित्य शैया क्या है? बोले भगवान की नित्य शैया शेष जी महाराज हैं, शेषनाग। शेषनाग के कोमल सुखद शरीर का संस्पर्श प्राप्त करके भगवान को और सुंदर नींद आती। ऐसे भुजग शयनम, भगवान आज भूमि शयनम हो गए, भूमि पर शयन कर रहे हैं। तृण शयने अनुचिते, ये तृण पर शयन करना अनुचित है। तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम, और इसके बाद नींद नहीं आ रही राम जी, नींद नहीं आ रही। ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप क्यों? बोले जिसकी आदत खराब हो जाए, अच्छे बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर सोने की आदत हो और उसको कहो जमीन पे सो जा, नींद नहीं आएगी, आ नहीं सकती नींद महाराज। राम जी को भी नींद नहीं आ रही है, कभी इधर करवट लें, कभी उधर करवट लें। तो विश्वामित्र जी भगवान को सुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे को नींद ना आवे तो माता पिता कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ लोरी सुनाते हैं, फिर सुनते सुनते हूं करते करते नींद आ जाती है। उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को सुलाने लगे। कौशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, कौशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी के वचनों के द्वारा भगवान लालित हुए, लाड किया विश्वामित्र जी ने। अपनी गोद में राम जी के सिर को रखकर हाथों से सहलाते हुए, सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हुए राम जी को सुलाते हैं विश्वामित्र। ये सेवा का भाव है। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिवसा विभवु विभावरी च, सुख पूर्वक वो रात्रि व्यतीत हुई। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने शयन किया, विश्वामित्र जी ने भी शयन किया। प्रातः काल जब विश्वामित्र जी की नींद खुल गई तो देखा राम जी अभी सो रहे हैं, लक्ष्मण भी सो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा चलो थके हैं, बच्चे हैं, थोड़ी देर और सो लेने दो। थोड़ी देर और सोए, फिर भी नहीं उठे। और देर हो गई, तब तक राम जी नहीं उठे। तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो इनको जगाना पड़ेगा, पता नहीं कब तक ये सोएंगे। यद्यपि राम जी समय से सो करके उठते हैं, ऐसा नहीं है कि वो देर तक सोने वाले राम जी हैं। राम जी तो प्रातः काल उठ जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता, मातु पिता गुरु नावै माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल ही राम जी उठ जाते हैं, लेकिन आज इतना विलंब हो गया। क्यों? बोले जानबूझ करके राम जी सो रहे थे। हाँ, क्यों जानबूझ कर सो रहे थे? बोले राम जी ने सोचा कि जब गुरुदेव अयोध्या में हमारे पिताजी से हमें मांग रहे थे तो पिताजी ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? बोले पिताजी ने कहा विश्वामित्र जी से कि हे मुनिवर, आप मेरे राम को मत ले जाओ। बोले क्यों? बोले इनको ले जाने से आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? बोले राक्षस जब रात्रि में आएंगे तो राम जी सोते रहेंगे। ये बालक हैं, शाम होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक सोते रहते हैं। और राक्षसों का आना तो रात में ही होता है, तो जब राक्षस आएंगे तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो इनसे तो आपका कोई काम होने वाला नहीं। दशरथ जी ने यही कहा
कि ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन। मेरे राम अभी तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए। न युद्ध योग्यता मस्य, इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है, ये बालक हैं, ये तो सवेरे तक सोते रह जाते। ये बात दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कही थी। तो राम जी ने सोचा कि अगर हम सवेरे सवेरे उठ जाएंगे 4 बजे तो विश्वामित्र जी के मन में कहीं ये भाव ना आ जाए कि दशरथ जी झूठ बोल रहे थे। हमारे पिताजी का वचन झूठा न हो, पिता के वचन सत्य हो जाए, इसलिए अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए आज देर तक सोते रह गए राम जी, जानबूझकर। पिता के वचन को सत्य करने के लिए राम जी वन में चले गए। वन में भी क्यों गए? बोले पिता के वचन को ही सत्य करने के लिए तो वन में। पितृभक्ति राम जी से सीखनी चाहिए, पिता के प्रति पुत्र का समर्पण, पितृभक्ति कैसे। तो राम जी सोते रहे। जब बहुत देर हो गई तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया।